बहुत ही साधारण सी 7 महिलाएं थी जिन्हें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की थी और बिजनेस के बारे में तो कुछ पता नहीं था। उन लोगों ने 80 रुपीस के निवेश के साथ उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया था और उस बिजनेस को 1600 करोड़ टर्नओवर करने वाला एक बड़ा कंपनी बना दिया था। पूरे देश भर में इनका 82 ब्रांचेस है, 44,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और 62 ईयर्स से सक्सेसफुली रन हो रहा है ये कंपनी। इन 62 ईयर्स में उन लोगों ने कई सारे हडल्स देखे, कई सारे मुश्किल की घड़ी देखे, उन्होंने कई सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया था। तो उन सब प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया था। वैसे ये कंपनी क्या है, बहुत ही अद्भुत कहानी आज मैं बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिए। ये कहानी शुरू होती है बॉम्बे में 1959 में, जब इंडिया अंडर डेवलप्ड कंट्री थी और जहां पर पढ़ाई लिखाई बहुत कम होती थी। लड़कियों की पढ़ाई तो ऑलमोस्ट 8% होती थी, 92% तो अनपढ़ ही रहते थे। भले आपके घर में कितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, बट आपको घर के अंदर ही रहना है, घर के बाहर आने नहीं देते। तभी 7 साधारण महिलाएं एक जगह पर मिली थी और मिलकर उन्होंने सोचा इसका कोई ना कोई हल तो ढूंढना पड़ेगा। उन्हें एक अद्भुत आइडिया आया था। उस आइडिया में उन्हें काम करने के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई का तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और हाँ, जब आप खाली रहेंगे तब आप ये काम कर सकते हैं और जिसकी वजह से कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। और उस कंपनी का नाम है श्री महिला गृहोद्योग लजित पापड़। और तब एक सोशल वर्कर के पास गए थे और वहां से 80 रुपए के उधार लिए थे, जिससे जितने भी सामान चाहिए थे पापड़ बनाने के लिए वो सब लिए थे और पापड़ बनाए और उनके घर के पास वाले दुकान में ही बेचने की कोशिश किए थे। और देखते ही पापड़ के ऑर्डर्स आने ज्यादा हो गए थे, क्योंकि इनका क्वालिटी ऐसा था, उनका टेस्ट ऐसा था और उन्हें लगा था कि उनके साथ काम करने के लिए और भी महिलाएं जरूरत है। तो उस जमाने पर बहुत ही कम सैलरी में वहां पर काम करने के लिए कई सारी औरतें आ गई थी, क्योंकि इस जमाने में तो वर्क फ्रॉम होम है, बट उस टाइम पे वही एक ही कंपनी थी जो घर से काम कर सकते हैं, वो भी अपने फ्री टाइम में, और पैसे भी कमा सकते हैं। उन्होंने सोचा ये तो बहुत ही बढ़िया काम है। जब उनका पहला बोर्ड मीटिंग हुआ था, उन्होंने अपना विजन क्लियर रखा था। वो है, इस कंपनी से पैसे बनाना नहीं है, इस कंपनी से जितने भी महिलाएं घर में हैं उन सबको काम देना है। छोटा मोटा काम देंगे जिससे उन्हें थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है और उनके घर भी चल जाता है। ये उनका क्लियर विजन था। और जितने भी लोग उस कंपनी में ज्वाइन हुए थे उन सबको एक स्टाफ की तरह नहीं, एक ओनर की तरह ट्रीट करते थे। जितने भी प्रॉफिट्स आते थे उसे सब लोग शेयर करते थे। अगर कोई लॉस होता है तो सब शेयर करना है, ऐसा उनका उसूल था, जिसकी वजह से सबको ओनरशिप दिया गया था। और ये देकर उन्हें एम्प्लॉयज नहीं कहा जाता था, उन्हें लजत सिस्टर्स के नाम से कहा जाता था। अभी आप लोगों में से कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। सो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, स्टारबक्स, एप्पल्स जो कंपनी आई है ना, वो सब कंपनीज इसी मोटो की वजह से ही बड़े हुए हैं। स्टारबक्स में भी जितने भी काम करते हैं, भले वो छोटे पोस्ट में हो या बड़े पोस्ट में, सबको कंपनी का शेयर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो उन्हें प्रॉफिट मिलता है, अगर कंपनी लॉस में जाती है तो उन्हें भी लॉस झेलना पड़ता है। इसीलिए वो लोग ओनरशिप लेते हैं, कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पूरी जी जान लगा देते हैं। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई तो उन्होंने सोचा एक सप्लाई चेन की जरूरत है। ये सप्लाई चेन कॉस्ट इफेक्टिव, क्वालिटी प्रोडक्शन भी होना चाहिए, और उन्होंने सोचा कि एक ऑफिस भी जरूरत पड़ेगा। लेकिन उन्होंने लजित सिस्टर से कहा था कि आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, आप लोग आपके कॉलोनी में किसी के घर की छत पर बैठकर आप ये बना सकते हैं। उन्होंने एक मिल बनाया था, वहां पर आटा गूंद कर रखा जाता था। हर रोज सुबह लजित सिस्टर्स बस में आते थे, वहां पर आने के बाद आटा लेकर अपने घर जाकर उन्हें पापड़ बनाकर उनके घर के वरांडा पर सुखाते थे, और अगले दिन जितने भी पापड़ बनाए थे वापस लाकर कंपनी में देते थे। तो उसके हिसाब से डेली वेज उन्हें पेमेंट मिलता था और अगले दिन के लिए फिर आटा लेकर जाते थे। ये उनका प्रोसेस था। और कुछ सुपरवाइजर्स सरप्राइज विजिट करते थे ताकि वो लोग घर में कैसे बना रहे हैं, उनका क्लीनलीनेस कैसा है, ऑयल कौन सा यूज कर रहे हैं, ये सब चेक करने के लिए। धीरे धीरे कंपनी बढ़ती गई तो उन्होंने एल्यूमिनियम पापड़ मेकर्स देना शुरू किया था, छोटा सा ब्रांच भी शुरू किया था। अगर किसी भी ब्रांच में अगर कोई भी प्रॉफिट्स आते हैं तो उन प्रॉफिट्स को उनके स्टाफ में ही बांटा जाता था, वो भी एक गोल्ड कॉइन के रूप में। जिस तरह प्रॉफिट्स को बांटा था
वैसे ही अगर लॉस भी आएंगे तो आप सबको बांटना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतने सारे लोग जो हैं ये सब लोग कंपनी के विजन को कैसे कैरी कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग एक कंपनी के विजन को एक ही तरीके से देखकर उसे मेंटेन करते हुए आना बहुत मुश्किल की बात है। हम में से कई सारे लोगों को लगता है कि मिशन वैल्यू मिशन जो है एक ऑफिस में लिखा हुआ एक कोटेशन के जैसे दिखते रहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज में चाहे आप जितना भी अच्छा काम कर लो, चाहे आप जो वैल्यूज कंपनी की है वो सब आप फॉलो कर लो, लेकिन अगर आपका बॉस आपको चाहता नहीं है तो ये वैल्यूज मिशंस ये सब कुछ नहीं फर्क पड़ता है, he'll kick you out of the company। ये मिशन विजन और वैल्यू जो है ना एक कंपनी सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें जो है ना ये कंपनी के हेड डिपार्टमेंट जो रहता है ना वो अगर अच्छे से फॉलो करेगा ना तो नीचे डिपार्टमेंट भी अच्छे से फॉलो करेगा। अगर इन सब चीजों को डिविएट करते रहेंगे तो कंपनी कहीं डूब जाएगा, अगर फॉलो करेंगे तो कंपनी आसमान को भी छू सकता है। एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको, एप्पल जब 1984 में स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाला था तब एप्पल कंपनी $1 मिलियन कंपनी थी। जब तक वो कंपनी में थे तब तक वो विजन वैल्यूज को फॉलो करते थे और डाउनलाइन टीम मेंबर्स को भी समझाकर फॉलो कराते थे, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स आते थे बाहर। लेकिन जैसे वो गए थे वो विजन वैल्यूज सब डिविएट हो गए थे। उनके जाने के 10 साल में ही कंपनी ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली थी। फिर स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया गया था। जैसे वापस आए थे उन्होंने सबको बिठाया था, हर एक इंजीनियर, हर एक डिजाइनर, हर एक मैनेजर से पूछा था एप्पल का मतलब क्या है, एप्पल का विजन क्या है, उसका मिशन क्या है। क्योंकि जैसे वो गए थे वो कंपनी के रूल्स और विजन से डिविएट हो गए थे, अननेसेसरी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे जिसकी वजह से कस्टमर्स को उनके ऊपर भरोसा उड़ गया था, उनकी ब्रांड वैल्यू भी कम होती गई थी। स्टीव जॉब्स जब वापस आए थे जैसे ये क्वेश्चन पूछा था उस कंपनी का वैल्यू क्या है, उसका विजन क्या है, सबको पता चल गया था। तब शुरू हुआ था थिंक डिफरेंट कैंपेन। उनके आने के ठीक 2 साल बाद वही इंजीनियर्स के साथ, वही स्टाफ के साथ उन्होंने एक जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च किया था जिसकी वजह से इस दुनिया को पता चल गया था कि एप्पल क्या है। स्टीव जॉब्स की डेथ के बाद अभी कंपनी की सिचुएशन क्या है सबको पता है। तो ये है मिशन वैल्यू और विजन का इंपॉर्टेंट। इन 62 ईयर्स लजित पापड़ ने कभी भी उनके विजन वैल्यू और मिशन को डिविएट नहीं किया, डिविएट होने भी नहीं दिया था। अभी उनके 82 ब्रांचेस है, 44,000 से भी ज्यादा स्टाफ है, 20 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका विजन बहुत क्लियर है। उनका विजन है सर्वोदय, प्रोग्रेस फॉर ऑल। इस दुनिया में ऐसे भी कंपनीज हैं जिनके लाखों करोड़ों का बिजनेस है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम या छोटी सी पॉलिसी की चेंज की वजह से बिना सोचे समझे हजारों लोगों को कंपनी से निकाल देते हैं। और दूसरी तरफ लजित पापड़ लाखों करोड़ों ऑटोमेटेड मिशंस पे खर्च कर रहे हैं, कई सारे स्टाफ है, लेकिन प्रॉब्लम चाहे जितनी भी बड़ी हो, लेकिन स्टाफ को कंपनी से निकालना नहीं है, ये उनका विजन है। अभी जो कोरोना पैंडेमिक आया है तो जिसकी वजह से कई सारी कंपनीज ने स्टाफ को निकाल दिया है, कई कंपनीज शटडाउन हो गए हैं, लेकिन लजित पापड़ 3 महीने तक तो उनके पास काम भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने लजित सिस्टर्स को सैलरी भी दिया था। कंपनी चाहे जो भी हो, अगर आप स्टाफ की देखभाल करेंगे तो स्टाफ आपकी कंपनी की देखभाल जरूर करेंगे, बिकॉज हैप्पी स्टाफ, हैप्पी कस्टमर्स, सक्सेसफुल कंपनी। अगर आप लोग स्टाफ की प्रॉब्लम्स को, कंसर्न्स को समझेंगे तो स्टाफ भी कंपनी का विजन वैल्यू के साथ जरूर काम करेगा। और जाते जाते एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है और हम में से कुछ लोग अभी भी सोचते हैं कि हम लोग ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसी डायलेमा में रहते हैं कई सारे लोग। माय डियर फ्रेंड, 62 ईयर्स पहले जब 7 महिलाएं जिन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ एक स्टार्टअप शुरू किया था और वो सक्सेसफुली 62 ईयर्स चला था। इनसे इंस्पिरेशन लीजिए, जो भी काम आप करेंगे उस पर आप विश्वास रखिए, वैल्यू विजन मिशन को बिना छोड़े अगर काम करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये है इस हफ्ते की #मंडे मोटिवेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे लाइक बटन है उसे दबाइए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन अगर आपके दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। मैं तो मिलूंगा आपको अगले हफ्ते सुबह 10 बजे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।